1492 की एक काली सुबह थी। ग्रेनाडा का आसमान धुएं से भर चुका था और अंडालुस की 700 साल पुरानी रियासत राख में बदल रही थी। गिरती दीवारों, टूटते सपनों और चीखों के बीच एक लड़की खड़ी थी, आयशा आलामी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। अपने घर, अपनी जमीन और अपने लोगों को खोने के बाद उसके दिल में एक ही शब्द बचा था, बदला। स्पेनियों के कब्जे के बाद लाखों मुसलमानों पर जुल्म हुआ। कुछ मारे गए, कुछ भाग गए और कुछ ऐसे थे जिन्होंने हार नहीं मानी। उन्हीं भागे हुए लोगों के साथ आयशा पहुंची मोरक्को। सैयदा का परिवार, जो कभी शाही खानदान था, अब शरणार्थी बन गया। एक उजड़े हुए शहर टेटुआन में, ऐसा शहर जिसे 100 साल पहले समुद्री लुटेरों ने मिट्टी में मिला दिया था। हर गली, हर पत्थर बदहाली की कहानी कहता था। लेकिन इस खंडहर के बीच आयशा ने जो कसम खाई, उसने इतिहास को हिलाकर रख दिया। वो रानी थी, लेकिन सिर्फ जमीन की नहीं, समंदर की भी। समुद्रों की सबसे ताकतवर मुस्लिम महिला, सी कमांडर। वो मेडिटेरेनियन सी की सबसे खतरनाक महिला समुद्री नेता बन गई और दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री डाकू सैयदा अल हुर्रा। सैयदा कोई आम औरत नहीं थी, कई भाषाओं में माहिर, तेज नजर और जरूरत पड़ने पर पत्थर जैसी सख्त। उसने टेटुआन के गवर्नर से शादी की, लेकिन असली ताकत उसके हाथों में ही थी। पति की मौत के बाद भी उसने सत्ता किसी को नहीं दी। वो बनी अल हुर्रा, यानी आजाद रानी। लेकिन उसके दिल में सिर्फ शासन नहीं, एक अधूरा हिसाब लिखा था, समंदरों पर राज करने वालों से हिसाब। समंदर के सीने पर उठती तूफानी रानी सैयदा ने हाथ मिलाया ऑटोमन साम्राज्य के खूंखार समुद्री योद्धा बारबारोसा से। उस दिन से समंदर में एक नई आंधी जन्मी। स्पेनिश जहाज, पुर्तगाली बेड़े, ईसाई तट, हर जगह लोग एक ही नाम सुनते थे, अल हुर्रा आ रही है। और फिर कोई जहाज वापस नहीं लौटा था। यह लूट नहीं थी, यह खजाने का खेल नहीं था, यह इंतकाम था। उस जमीन के लिए जो उसने खोई, उन लोगों के लिए जो मारे गए, और उस इज्जत के लिए जिसे उसने वापस हासिल किया। वो शादी जिसने इतिहास बदल दिया। सैयदा इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि मोरक्को का राजा भी उससे मिलने उसके शहर आया और वहीं उससे शादी की। इतिहास में पहली और आखिरी बार किसी राजा ने खुद जाकर दुल्हन को अपना ताज पहनाया। ये सिर्फ शादी नहीं थी, एक संदेश था। अल हुर्रा अब सिर्फ रानी नहीं, एक ताकत है। लेकिन हर उभरती रोशनी से पहले परछाइयां जन्म लेती हैं। उसके दुश्मन बढ़ते गए और एक दिन सबसे बड़ा वार किसी बाहरी ने नहीं, उसके अपने दामाद ने किया। तख्ता पलट हुआ, सैयदा ने सत्ता छोड़ दी और फिर वो गायब हो गई। ना कोई कब्र मिली, ना आखिरी दिन की कहानी। सिर्फ समंदर की लहरों में एक नाम गूंजता रह गया, सैयदा अल हुर्रा। मुस्लिम वर्ल्ड की सबसे ताकतवर महिला शासक व समुद्री कमांडर के रूप में याद करता है। समंदर की आखिरी मुस्लिम रानी।